तरनोल जलसे का एनओसी मंसूख करने पर तहरीके इंसाफ ने अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत हुक्म के बावजूद तरनोल जलसे का एनओसी मुअत्तल करना तौहीन अदालत है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ आज ही केस मुकर्रर करने की इस्तदा। जलसे का इजाज़तनामा मनसूख करने की दरख्वास्त पर डायरी ब्रांच ने नंबर लगा दिया। मकामी अफराद की शिकायत और सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट पर PTI के जलसे का नोटिफिकेशन मुअत्तल। नोटिफिकेशन के मुताबिक संजानी और तरनौल के इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। इस्लामाबाद में 3 जुलाई को महलिक हथियारों का भारी जखीरा बरामद हुआ। हमें बता दें किसके उस पे चल रहे हैं। मतलब ये ना आवा बिगड़ा हुआ है इस मुल्क का। हम लोग अदालत में आए हुए हैं, अदालत ने परमिशन दी थी और फिर कहते हैं जी मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो। कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जिस मुल्क में आइन और कानून नहीं होगा वो मुल्क चल ही नहीं सकता, और इन्होंने बना दिया ये बनाना रिपब्लिक। जलसे का नोटिफिकेशन मुअत्तल करना अफसोसनाक है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद बताएं किसके इशारे पर चल रहे हैं। हम जलसे से पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा अदालती हुक्म के बाद डिप्टी कमिश्नर के पास नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं। आइन और कानून के मुताबिक जलसा करेंगे। तमाम कारकुन जलसागाह पहुंचे। प्लान के मुताबिक कारकुन अपने अपने इलाकों से निकलें। इस्लामाबाद में भरपूर और कामयाब जलसा होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पैगाम। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा जाली फॉर्म 47 सरकार PTI की बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा है। जाली सरकार ने इस्लामाबाद में जलसे पर पाबंदी लगा दी। कारकुन हौसला ना हारें, मुनज़्ज़म रहें, हम फतह के करीब हैं। बानी रिहाई तहरीक का इख्तिताम जाली हुकूमत के खात्मे पर होगा। शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई की प्लानिंग का इल्जाम। लाहौर पुलिस ने शाह महमूद के खिलाफ चालान अदालत में जमा करा दिया। शाह महमूद कुरैशी पर लोगों को उकसाने का इल्जाम भी आयद। चालान में 50 से जायद गवाहान की फहरिस्त मौजूद। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की तलबी के नोटिस जारी कर दिए। थाना शादमान जलाओ घेराव का मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर रखा है। इस्लाह पसंद मसूद पज़ेश्कियान ईरान के सदर मुंतखब। ईरान के सदाती इंतखाब के रन ऑफ मरहले के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल। मसूद पज़ेश्कियान ने 1 करोड़ 63 लाख वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल सईद जलीली 1 करोड़ 35 लाख वोट हासिल कर सके। मसूद पज़ेश्कियान ने 28 लाख वोटों से सईद जलीली को हराया और उन्होंने 53.3%, जबकि सईद जलीली ने 44.3% वोट हासिल किए। सदाती इलेक्शन में 3 करोड़ के करीब वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन में टर्नआउट 49% रहा। 28 जून को ईरान में सदाती इंतखाब में कोई उम्मीदवार मतलूबा 50% से ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर सका, जिसके बाद रन ऑफ मरहले के तहत दोबारा पोलिंग का इनेकाद हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मसूद पज़ेश्कियान को ईरान का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। उम्मीद है कि आपकी क़यादत में पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। हम खित्ते के अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। सिंध की हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में जो कुछ भी नहीं किया, सिंध तबाह बर्बाद हो गया। उसके बावजूद लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। उनके बताने के मुताबिक कि सिंध दुनिया में इंसानों के रहने की सबसे अच्छी जगह बन गई है, सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता सूबा बन गया है। वज़ीर आला सिंध इंफॉर्मेशन गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। अगर कुछ अच्छा होता तो हम बबांगे दोहल उनके अच्छे कामों की तारीफ करते। MKM ने वज़ीर आला सिंध के सूबे में तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। मुराद अली शाह ने गलत तस्वीर पेश की। बताया जा रहा है सिंध दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता सूबा बन गया। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में सूबे के लिए कुछ नहीं किया। कराची से कश्मीर तक तबाही है। सिंध में अगर कुछ अच्छा होता है तो हम जरूर तारीफ करते। जहां काम होता है वहां हुकूमत को इश्तिहार लगाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की। ऑपोजिशन आइन के दायरे में शौक से एहतजाज करे।
अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन मुल्क की बहुत बड़ी ज़रूरत है। सियासी जमातों का कौमी सलामती के मसले पर यकजा होना ज़रूरी है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। एस्टेब्लिशमेंट से बात करना बानी पीटीआई का पुराना मसला है, वही उनके कफील रहे हैं। गैर सियासी सोच और रवैया बानी पीटीआई का है। 9 मई को बगावत की कोशिश खुशकिस्मती से नाकाम हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू, कहा शिबली फराज कहते हैं कि फिर खाना जंगी होगी। क्या वो 9 मई दोबारा करना चाहते हैं? कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा, पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का आमिर मुगल को फौरी रिहा करने का हुक्म। सिविल जज अब्बास शाह ने 50,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। आमिर मुगल के खिलाफ थाना रमना में कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज है। मॉनसून बारिशों ने रंग जमा दिया, मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में तेज आंधी के साथ बारिश। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। मॉनसून बारिशों का ये स्पेल 7 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। सवात और डेरा गाजी खान में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पाक फौज का चंद हलकों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाब तनकीद पर तशवीश का इजहार। मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम वक्त का अहम तकाजा करार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 265वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम का मुल्की सलामती की मजमूई सूरत हाल का जायजा। अज़्म इस्तेहकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़िमन में अज़्म इस्तेहकाम अहम कदम करार। पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा से तैयार रही। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ का पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों के आला मयार को बरकरार रखने पर जोर। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म की एपीसी में शिरकत का ऐलान। वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी का वफ्द भेजेंगे। पीपल्स पार्टी की दहशत गर्दी के बारे में पॉलिसी और मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। एपीसी में तमाम सियासी जमातों को अपनी राय देने का मौका मिलेगा। बजट के हवाले से हमें शदीद एतराज़ात थे। बजट पर हम MNAs बगावत पर उतर आए थे। PSDP सब की मुशावरत से नहीं बनाया गया। बजट में टैक्सों पर एतराज़ नहीं। गरीब तबके पर इस बजट में ज़्यादा टैक्सेस लगे हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्की गैर मुल्की पेट्रोलियम और गैस के तलाश और पैदावारी शोबे का वज़ीर आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान में आइंदा 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान। आप पहले वज़ीर आज़म हैं जो संजीदगी से इस शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। वफ़द के शुरका का इजहार ख्याल। पेट्रोलियम और गैस की पाकिस्तान में तलाश के लिए 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वफ़द की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर्स खर्च करता है। मकामी ज़खायर से पैदावार होने पर कीमती ज़र मुबादला बचेगा और आम आदमी के लिए ईंधन और गैस सस्ते होंगे। हुकूमत के अवाम को बिजली के झटके पे झटके। पहले बुनियादी टैरिफ में ₹7.12 तक का इजाफा किया। अब ₹3.32 फी यूनिट फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट डाल दी। 2 रोज में बिजली का एक यूनिट ₹10 से ज्यादा महंगा हो चुका। मई की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹3.32 फी महंगी। इजाफे का इतलाक 1 माह के लिए होगा कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹1.67 फी यूनिट कमी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियारों और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। डबल सवारी के अलावा तमाम पाबंदियों का इतलाक मुहर्रमुल हराम तक होगा।
नवंतखब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने काबीना को हतमी शक्ल दे दी। रेचल रियोज बरतानिया की पहली खातून वज़ीर खजाना तैनात। पाकिस्तानी नजात शबाना महमूद वज़ीर इंसाफ होंगी। जॉन हेले वज़ीर दिफा, डेविड लेमे वज़ीर खारजा और एंज वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा सौंप दिया गया। यूवेट कोपर बरतानिया के नए वज़ीर दाखिला होंगी। ब्रिजिट फिलिप्स वज़ीर तालीम और वेस्ट स्ट्रेनिंग वज़ीर सेहत मुकर्रर। बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान की तादाद 15 बरकरार। 4 नए चेहरे भी सामने आ गए। नुसरत गनी, ताहिर अली, जहरा सुल्ताना, इमरान हुसैन और जुबैर कामयाब हुए। बर्मिंघम में बड़ा अपसेट, लेबर पार्टी के खालिद महमूद को शिकस्त। अमरीकी सदर जो बाइडन का इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का ऐलान। अपने इंटरव्यू में कहा, इंतखाबी दौड़ में जा रहा हूं, दोबारा जीतूंगा, इक्तदार में आकर रोजगार के नए मौके पैदा करूंगा। ट्रंप से मुबाहिसे से कबल बीमार था।